अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज का केक जिम थीम पे है या फिटनेस फ्रीक के लिए कह लें कि बनवाया था उन्होंने। ये मैंने बनाया था 3 पाउंड्स में, विड्थ में था ये 7 इंचेस के पैन में मैंने इसे बेक किया था। चॉकलेट स्पंज की रेसिपी चैनल पे अपलोडेड है। बहुत सॉफ्ट, बहुत मॉइस्ट बनता है, कोई सोकिंग की ज़रूरत नहीं होती। आप लोग जाके रेसिपी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने 3 पाउंड्स में बनाया था और 7 इंचेस के पैन में बेक किया था। चॉकलेट फज फ्लेवर था और मेरी चॉकलेट गनाश की रेसिपी भी अपलोडेड है चैनल पे, आप लोग वो भी जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कल आप लोगों को वाइट चॉकलेट गनाश की रेसिपी शेयर की थी, तो उसका मैं अभी एक क्लिप ऐड करती हूँ। वो 3 घंटे रूम टेम्परेचर पे पड़ी रही थी किचन के अंदर। मतलब आप लोगों को आइडिया ही है कि किचन में थोड़ी सी ज़्यादा हीट होती है बाकी कमरों से, तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल सेपरेट नहीं हुई, बिल्कुल मेल्ट नहीं हुई। हाँ, अगर ज़ाहिर है केक के ऊपर लगी हुई होगी और फिर वो सॉफ्ट हो जाएगी तो 3 घंटे बाहर पड़ी रहेगी। तो उसके ऊपर अगर आपने कोई फॉन्डेंट टॉपर्स लगाए हैं तो वो स्लिप हो सकते हैं, लेकिन वो सेपरेट बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे अक्सर हमारी बटर क्रीम हो जाती है, ज़ाहिर है उसमें बटर होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो फिर सेपरेट होना शुरू हो जाता है। मतलब उसका एक वो जैसे ऑयल सा लगता है कि निकल रहा है। इस केक के ऊपर भी मैं वही वाली चॉकलेट गनाश यूज़ कर रही हूँ, वाइट चॉकलेट गनाश। वाइट चॉकलेट आपने मेक श्योर करना है कि आपकी अच्छे टेस्ट की हो। मैंने कल के वीडियो में भी यही बात मेंशन की थी, आज फिर से आप लोगों को बता रही हूँ। आपकी वाइट चॉकलेट का टेस्ट और क्वालिटी अच्छी होगी तो आपकी गनाश भी बहुत अच्छी बनेगी, टेस्ट वाइज भी और वैसे भी टेक्सचर वाइज भी। अच्छा जी, क्रम कोट कर लिया था, उसके बाद मैंने इसे कुछ देर फ्रीज़र में रख दिया ठंडा होने के लिए और फिर हम अब इसके ऊपर इसका फ़ाइनल कोट कर रहे हैं। ये ऑर्डर मुझे 2 दिन पहले ही मिला था, डिलीवरी डेट से 2 दिन पहले, लेकिन मैंने इसको इतना ज़्यादा लंबा खींचा, बिल्कुल लास्ट मिनट पे मैं इसको ले आई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाहता गर्मी में काम करने को। तो बस यही वजह है शायद कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ आजकल। बहुत लंबा खींच देती हूँ, अच्छा करती हूँ करते हुए मैं लेट कर देती हूँ। हालांकि मेरा इरादा था कि मैं डे लाइट में इसे कंप्लीट करूँगी और उसमें फिर वीडियो भी अच्छा बन जाता है क्योंकि दिन की रोशनी आ रही होती है और फिर फाइनल जो पिक्चर्स होती हैं वो भी अच्छी बन जाती हैं। इस पे कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करना था, हमने सिर्फ एक तो हमने वेट्स बनाने थे, एक ही डम्बेल कह लें आप उसे, वो बनाना था और उसके अलावा फ्रंट पे एक बॉडी बिल्डर टाइप हमने बंदा बनाना था। बस यही 2 चीज़ें इसके ऊपर बनानी थी हमने। जो डंबल बना हुआ था उस पर इस तरह से मैंने आपके सामने 3 डिफरेंट साइज़ में राउंड कटर से कट किए हैं पीसेस, इस तरह से बने हुए थे दोनों साइडों पे 3-3 साइज़ के, और वो हमारा समझे कंप्लीट हो गया। उसके बाद जी हम बना लेते हैं, एक और वेट था सिर्फ राउंड डिस्क जो होती है वो सेपरेटली साइड पे लगी हुई थी, वो भी हम इसी तरह से सेम तरीके से बना लेंगे राउंड कटर से कट करके और वो हमारी जो है वेट डिस्क बन जाएगी। इसके ऊपर हमने लिखना था फिट एट 29। नॉर्मली जो इस तरह से वेट वाली डिस्क्स होती हैं उनके ऊपर वेट लिखा होता है कि इसका कितना वेट है, तो उसकी जगह पे हमने फिट एट 29 लिखना था। अच्छा, जो इसके सामने हमने बंदा बनाया था बॉडी बिल्डर टाइप, मुझे लग रहा था कि शायद मुझसे अच्छा ना बने। जो इसके आर्म्स बने हुए थे सारी डेफिनेशन उन्हीं में थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है एट द एंड वो अच्छे बन गए। मुझे बहुत बार मैंने उन्हें बनाया और बिगाड़ा, लेकिन शुक्र है कि वो ठीक बन गए, अच्छे लग रहे थे बन के। एक प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई जब मैं वो आर्म्स बना रही थी और वो प्रोसेस जो है वो पूरा रिकॉर्ड हो नहीं सका और मुझे पता भी नहीं था कि वीडियो रुक गया हुआ है, वरना मैं फिर उसे स्पेस बना के तो वीडियो को कंटिन्यू कर लेती। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं सेपरेटली एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को बता दूँ कि किस तरह से वो मैंने बनाए थे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टेक्निक इन्वॉल्व थी। मैंने 2-3 तरीके से बनाए, पहले रोल करके बनाए, वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे, फिर मैंने उनको हाथ से बनाया कम्प्लीटली, तो वो हाथ से ही ज़्यादा सही बने थे। जब मैं रोल करके कट कर रही थी वो अच्छे नहीं लग रहे थे। इसके फेस के लिए मैंने राउंड कटर ही यूज़ किया था और फिर उसको हाथ से पकड़ के थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया था ताकि फेस की तरह का लुक आ जाए, थोड़ा सा लंबा। बिल्कुल राउंड तो ज़ाहिर है हमारे फेसेस नहीं होते। और उसकी बियर्ड बनाने के लिए भी मैंने सेम ही टेक्निक यूज़ की थी।
राउंड कटर से कट कर लिया ब्लैक कलर के फॉन्डेंट को और उसके बाद फिर उसको बेड की शेप में काट लिया। मुझे ये केक हाइट में बनाना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा लगता। जो फ्रंट पे हमने ये बॉडी बिल्डर लगाया है, ये इसका सर जो था वो पूरा नहीं आ रहा था। इवन दो जो पिक्चर उन्होंने मुझे भेजी थी उसमें भी इसी तरह से ही था, सर उसका जो है केक से ऊपर था। लेकिन अगर हम इसे हाइट में बनाते और ये बिल्कुल केक के साथ पूरा आता, या इसके बाद केक बेशक थोड़ा बच भी जाता ऊपर, तो ये ज़्यादा बेटर लगता। तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम लोग सीखते हैं अपनी ही गलतियों से। तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी इस तरह का कुछ होगा तो मैं डेफ़िनेटली उसे हाइट में बनाऊंगी, बजाय इसके कि मैं उसे विड्थ में ज़्यादा रखूं। इसकी कैप के सामने का जो पार्ट होता है उसे पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, फ्लैप कहते हैं शायद। उसके लिए मैंने थोड़ा सा थिक बेल के फॉन्टेंट को राउंड कटर से कट किया और फिर दरमियान से उसे 2 हिस्से कर लिया और फिर एक हिस्से को उसके सामने चिपका दिया। अच्छा, ये बाद में उतर रहा था, बार बार उतर नहीं रहा था, मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा था ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिर मैंने इसके अंदर जो फ्लोरल वायर होती है बिल्कुल बारीक वाली, वो लगा दी थी ताकि ये अपनी जगह पे स्टेबल रहे। अच्छा जी, अभी हमारा वेट्स वाला जो बार है हम इसे बना लेते हैं। ये तीनों को हमने आपस में लगाने से पहले थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा देना है ताकि ये एक ही जगह एक दूसरे से चिपक जाए। उसके बाद जो ये मेरा वुडन स्क्योर है, इसको भी मैंने गीला किया हुआ है ताकि इसके अंदर ये जो वेट्स हमने बना के लगाए हैं ये इसके साथ ही, जो एक हमने वेट की डिस्क बनाई थी उसके ऊपर हमने फिट एट 29 लिखना था, वो लिखने के लिए मैं ये बिल्कुल छोटे वाले अल्फ़ाबेट एम्बोसर्स यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने बेक हाउस से ऑर्डर किए थे। एक और वीडियो में भी मैं ये आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर हमने कुछ थ्रेड टाइप या जैसे रस्सी होती है उस तरह से रोप की तरह से बना के लगाना था। तो मैंने वुडन स्क्योर से पहले उसमें सुराख कर लिया और फिर उसी वुडन स्क्योर से इसको उसके अंदर अटैच कर दिया दोनों साइड्स पे। ये भी हमारा रेडी हो गया। ये शायद मेडल है या वेट डिस्क है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन अभी अभी मुझे हिट किया कि अगर इसके अंदर रोप या थ्रेड है या तो हो सकता है ये मेडल हो। एनीवे, अब सिंपली हम अपना जो केक है उसे असेंबल कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा केक था, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी जो इसके आर्म्स हैं ना, इन पे मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लग गया था। उसके बाद जी सब कुछ हम इसके ऊपर अटैच कर देंगे। बंदे का सर आगे की तरफ गिर रहा था तो मैंने उसको सिक्योर कर दिया विद द हेल्प ऑफ फ्लोरल वायर्स। और जी इसके बाद हम इसके ऊपर अपने वेट्स जो है वो अटैच कर देंगे। एक साइड पे मैंने इसके वुडन स्क्योर लगा दिया था ताकि ये मूव ना करे ज़्यादा। और ये जो दरमियान में ये हमारा वुडन स्क्योर लगा हुआ है, इसके ऊपर मैंने सिंपली ब्लैक फूड कलर से ब्रश यूज़ करके कलर कर दिया। ये हमारे केक का फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।